हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में यहाँ पे देख ही लिया होगा, मैं आपके लिए यहाँ पर एक फ्री साइंस सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी आपके राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका एलडीसी हो गया, वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, जेल प्रेरी हो गया, सीईटी एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपका रीट का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी एग्जाम्स के अंदर आपके साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो सभी में क्या है, कॉमन है। काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है साइंस के वो पूछे जाते हैं और इनसे सवाल का लेवल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। जैसा कि आपने अभी रीट का पेपर भी देखा होगा, तो फिजिक्स से यहाँ पे काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। जो कि आपका साइंस वाला पोर्शन है, उसमें आपका जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें भी क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं राजस्थान के, उनके अंदर आपके जितने भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। साइंस वाला जो भी आपका पार्ट है वो आपको मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जितने भी आप राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स देते हो या फिर आप अदर स्टेट के भी एग्जाम देते हो, तो एक जनरल साइंस वाला पोर्शन आपको हमेशा वहाँ पे देखने को मिलता होगा। तो उसका जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। इसकी अपन शुरुआत यहाँ पे फिजिक्स से करेंगे, और उससे पहले भी मैं यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिट्स की वाइज मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ये भी अपन देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक किन एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। मेनली अपन यहाँ पे जो स्टार्टिंग में भी फोकस करेंगे वो अपन यहाँ पे दो वैकेंसीज को स्टार्टिंग में फोकस करेंगे। एक तो आपका वनपाल हो गया, दूसरा आपका हो गया एलडीसी एग्जाम, क्योंकि दोनों ही एग्जाम आपके काफ़ी ज़्यादा पास में और आने ही वाले हैं। तो दोनों के अंदर ही जनरल साइंस का टॉपिक इंक्लूडेड है, तो अपन इसको यहाँ पे शामिल करते हुए चलेंगे। तो पहले मैं उनके जो यहाँ पे टॉपिक्स है उनको आपको कवर कराने वाला हूँ। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले एलडीसी एग्जाम के बारे में, तो एलडीसी एग्जाम के अंदर आपके यहाँ पे जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसमें यहाँ पे आपके फिजिक्स के दो टॉपिक हैं जिनको अपन स्टार्टिंग में यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो एक बार मैं उन दो टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से दो टॉपिक हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइमली यहाँ पे पहुँच जाए। क्योंकि देखिए, इस सीरीज़ को मैं तभी यहाँ पे फ्रीली कंटिन्यू कर पाऊंगा यदि आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों के वीडियो के ऊपर अच्छे अमाउंट में लाइक मुझे देखने को मिलेंगे, आप सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे और कमेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे। कोई भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, उतना ही मैं सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो ये आप सभी लोगों पर ही डिपेंड करता है कि ये कोर्स मैं कंप्लीट करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो पूरा मन है इसको कंप्लीट कराने का। लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो फिर मुझे हो सकता है कि इसको बंद करना पड़े। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो फिर मैं मेरी पूरी मेहनत करूँगा, इस कोर्स को मैं पूरा आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। वैसे तो मैं इस कोर्स को पूरा कंप्लीट यहाँ पे कराने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपके सपोर्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको दो ही काम करने हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। बाकी पूरा कोर्स मैं आपको कराऊंगा डिटेल में। अंदर अपन यहाँ पे सारे ही जो आपके टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के पीवाईक्यू भी मैं आपको कराने वाला हूँ। प्रीवियस एग्जाम में एलडीसी में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करके लाइक करके आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरा एक ही मोटिवेशन है, आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू कर पाऊँ। मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। यदि आपको साइंस रिलेटेड और कुछ वीडियोस देखनी है तो आप उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलडीसी एग्जाम के अंदर जो आपके यहाँ पे फिजिक्स के दो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं जनरल साइंस के अंदर, क्योंकि एलडीसी में साइंस का लेवल अच्छा रहता है, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले उन दो टॉपिक्स के बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से दो टॉपिक्स एलडीसी एग्जाम के अंदर आपके यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं एक एक करके फिर सारे बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एक जो टॉपिक है, एक तो लाइट वाला जो टॉपिक है आपका, इसको यहाँ पे आपके सीईटी एग्जाम के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, जो आपका लाइट वाला टॉपिक है, इसके अंदर आपका ह्यूमन आई वाला पार्ट है, जिसमें कि आपका जो मानव नेत्र है उसमें मानव नेत्र के कौन कौन से रोग होते हैं ना, उसकी जो डिजीज़ हैं वो भी यहाँ पर है, उनको क्योर कैसे करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ना है। तो अपन इस पूरी जो यूनिट है इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। जितने भी आपके यहाँ पे दर्पण वगैरह है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और आपका जो लेंस वाला पार्ट है वो भी अपन यहाँ पे डिटेल में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपका जो एलडीसी वाला एग्जाम है उसमें आपका जो लाइट वाला चैप्टर है वो इंक्लूड किया गया है, तो उसको अपन डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी आपके आई से रिलेटेड डिजीज़ है ना, मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है, उन सभी को अपन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और डिटेल में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, उनका करेक्शन यहाँ पे कैसे किया जाता है। बाइलिंगुअल अपन यहाँ पे चलेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, देन यहाँ पे जो यूनिट 7 आपकी है, इस यूनिट 7 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है ये भी आपके यहाँ पे जो आपका एलडीसी का एग्जाम है उसके अंदर इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपका ओम का लो हो गया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, आपके घर के अंदर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड इन्होंने किया है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर रखी है एवरीडे लाइफ में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज़ क्या है, स्विच कैसे काम करता है, ये सारी बातें जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर आपको यहाँ पे पढ़नी है। इस रिलेटेड जो सवाल है वो एलडीसी के अंदर यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के लिए मैं बात करूँ तो फिजिक्स के दो टॉपिक जो हैं आपके ये यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं एलडीसी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए,
अब अपन एक एक करके सारे यूनिट्स को एक एक करके अपने यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैंने यहाँ पे रीट इंक्लूड नहीं किया क्योंकि रीट में तो आप सभी को पता ही कि ऑलमोस्ट साइंस का पूरा ही यहाँ पे सारे टॉपिक साइंस के यहाँ पे रीट के अंदर इंक्लूड है, तो मैंने अलग से यहाँ पे रीट को नहीं मेंशन किया है। बाकी मैं यहाँ पे एग्जाम्स मेंशन करेंगे किस किस एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हमारे पास है मेजरमेंट एंड मोशन, यानी कि इसके अंदर बेसिकली हम जो यूनिट्स हमारी हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स हमारे पास है ना, जैसे कि टाइम हो गया, स्पीड हो गया आपका। ठीक है, इन सभी को अपन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझेंगे जितना आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपकी यूनिट्स ऐसा यूनिट्स को अपन यहाँ पे देख लेंगे, 7 आपकी ऐसा यूनिट्स होती है। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी और इनके जो ग्राफ्स है इनको भी अपन यहाँ पे समझेंगे क्योंकि रीट के अंदर तो इनका लेवल यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जो सीईटी वाला एग्जाम है और जो पटवारी है दोनों में यहाँ पे ये टॉपिक पूछा जाता है। सीईटी के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि सीईटी आपका ग्रेजुएशन बेस भी होता है, 12th बेस भी होता है, तो उनके अंदर ये टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, एलडीसी के अंदर वैसे तो ये इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन अपन बेसिक्स यहाँ पे जरूर पढ़ लेंगे ताकि कुछ अगर आ भी जाए तो आप क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसके अंदर अपन यहाँ पे मोशन के बारे में समझेंगे और जो हमारी बेसिक यूनिट्स हैं जो कि काम आती है उनको अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सेकंड जो आपकी यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप सभी लोग जानते होंगे इस यूनिट के बारे में। आपकी जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाली यूनिट है जिसके अंदर न्यूटन के जो लॉज हैं, फर्स्ट लो हो गया, सेकंड लो हो गया, थर्ड लो हो गया, इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। रीट के अंदर तो इससे रिलेटेड सवाल आपको हमेशा ही देखने को मिलता है। तो फोर्स वाला पार्ट अपन यहाँ पे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, सीईटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, पटवारी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ये टॉपिक। ठीक है, ज़्यादा ये जो आपका है वो सीईटी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो डिटेल में आपको मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कार्य क्या होता है, कार्य और जो आपकी एनर्जी है उनको अपन डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, कार्य और ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके मेनली ये सीईटी, पटवारी, इनके अंदर ये ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है। एलडीसी के अंदर ये टॉपिक वैसे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन डिटेल में यहाँ पे समझेंगे कि आपका वर्क आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्जन कैसे होता है यूनिट्स का। ठीक है, वो सारी बातें अपन इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है वो आपकी यूनिट नंबर 4 है, हीट एंड टेम्परेचर वाली। तो इसके अंदर आपके जितने भी स्केल्स हो गए उनका कन्वर्जन सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, केल्विन में, तो वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, आपका जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे चालन, संवहन, विकिरण, उनके द्वारा कैसे कैसे ऊष्मा का यहाँ पे स्थानांतरण होता है, वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे आ जाती है। तो ये वाली यूनिट आप वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके सभी एग्जाम से पूछा जाता है। एलडीसी में इसका पार्ट मेनली इतना नहीं दिया हुआ है, एलडीसी में इतना मेंशन नहीं है, फिर भी अपन इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली मैं यही करूँगा कोशिश कि जो एग्जाम नियर बाई आ रहा है उसकी यूनिट्स अपन यहाँ पे पहले कर लें ताकि आपके वो टॉपिक यहाँ पे तैयार आराम से हो जाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका ये जेल प्रेरी, वनपाल हो गया, सीईटी हो गया, सभी के अंदर ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारी यूनिट है साउंड। ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है आजकल एग्जामिनर का। साउंड से भी रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रतिध्वनि कितने सेकंड के बाद आप सुनते हैं, एक प्रतिध्वनि सुनने में आपको कितना समय यहाँ पे लगता है। ठीक है ना, घनत्व बढ़ने से जो आपका साउंड है उसके अंदर यहाँ पे क्या चेंज आएगा, वो सारी बातें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है और इससे रिलेटेड सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, कि ये आयाम पे कैसे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे कैसे डिपेंड करता है। तो साउंड के बारे में जितनी भी बातें वो अपन यहाँ पे करेंगे, है ना, कि साउंड की यूनिट्स क्या हैं, कौन कौन सा साउंड जो होता है हमारे लिए अच्छा होता है, कौन कौन सा साउंड हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, प्रतिध्वनि क्या होती है, इको क्या होता है, वो सारी बातें अपन इस यूनिट के अंदर करने वाले हैं। मेनली आपकी ये सीईटी, पटवारी के अंदर इंक्लूडेड किया गया इस एग्जाम को। रीट के अंदर तो देखिए सारे टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ पे इंक्लूड है, तो डिटेल में अपन यहाँ पे इनको पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट 6 आपकी जो है लाइट है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसके अंदर अपन डिटेल में पूरी यहाँ पे ये यूनिट पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे करेंगे। तो जितने भी टाइप के दर्पण है, लेंस हैं, इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका दर्पण के लिए, लेंस का करेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके जो नेत्र रोग हैं और उसको करेक्ट करने के उपाय, वो सारा पार्ट अपन इसके अंदर यहाँ पे करेंगे। लेंस की क्षमता हो गया, वो सारी चीज़ें अपन इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट 7 में आपको बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो यूनिट है इसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन ओम्स का लॉ हो गया, यहाँ पे आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, शक्ति हो गया, हमारे घर के अंदर जो पावर आती है उसको कैसे कंजप्शन हम कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बातें अपन इसके अंदर यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, तो आपका जो करंट हो गया, पावर हो गया, और आपका जो डोमेस्टिक यूज़ के अंदर आपकी जो करंट आती है कैसे आती है, वो सारी बातें अपन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए एलडीसी, सीईटी और पटवारी के अंदर आपको ये देखने को यहाँ पे मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म। तो वैसे तो ये ज़्यादातर एग्जाम्स में कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसकी चांसेस हैं कि आ सकता है ये हमारा है। तो रीट के अंदर तो ये इंक्लूडेड है ही सही, तो इसको अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है ना। तो सीईटी के अंदर तो आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीईटी आपका 12 बेस्ड है, ग्रेजुएशन बेस्ड है, तो ये टॉपिक वहाँ तो आपको देखने को मिल सकता है। तो मैग्नेटिज्म के अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट्स का यूज़ कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ यहाँ पे कैसे होता है, थोड़े बहुत इसके अंदर जो लॉज भी हैं, जैसे कि आपका वामस्त नियम हो गया है ना, राइट हैंड लॉ वगैरह हो गया, उससे कैसे यहाँ पे डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि रीड के अंदर तो ये पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो जनरल सोर्स हो गया हमारे पास है ना, सोलर विंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इससे रिलेटेड बातें अपने सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलडीसी के अंदर इतना ये इंक्लूडेड नहीं है। एलडीसी के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 यूनिटें यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूडेड है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इनको यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे एवरीडे फिजिक्स के अंदर आपके जो पार्ट होते हैं, जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सभी ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे पूछा जाता है। जो एवरीडे वाली पार्ट वाला जो ये है, ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। जैसे कि आपका प्रेशर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन वाला पार्ट वैसे अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कर लेंगे। फ्लोटिंग हो गया है ना, इसमें आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह हो गया, ठीक है ना, वस्तु कैसे तैरती है, उत्प्लावन बल हो गया, वो सारी बातें इसके अंदर यहाँ पे आ जाती है। पास्कल का नियम हो गया, वो सारी बातें इस लास्ट वाली यूनिट के अंदर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो मैंने बताया, ये आपका पूरा फिजिक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने ओनली फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो अपन रहेगी, मैं उसके अंदर आपको डिटेल में पे केमिस्ट्री वाला पार्ट भी बता दूंगा, और जो फिजिक्स वाला पार्ट है इसके अपन एक एक करके यूनिट्स भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब आपका रिस्पॉन्स बताएगा मुझे कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड है इस सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा सिलेबस आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराने की। जैसा यदि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया इस वीडियो के ऊपर, और रिस्पॉन्स यदि आपका आता रहा कंटिन्यूसली, आप यदि चैनल पर बने रहें, तो प्लीज़ मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे डिटेल में कराऊंगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी पीवाई अपन यहीं पे कर लेंगे, सारी प्रैक्टिस अपन यहीं पे कर लेंगे। बस आपको चैनल से बने रहना है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, इतना सा काम आप सभी को लोगों को यहाँ पे करना है। तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो भी आपके एग्जाम पहले नियर बाई यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे कि आपका अभी मेरे हिसाब से एलडीसी एग्जाम और वनपाल एग्जाम 2 यहाँ पे नियर बाई है, तो इनके अंदर जितने भी आपके साइंस के टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कराने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। और वैसे भी आपको पूरा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको फिर बस वीडियोस देखते जाना है। सारी चीज़ें अपन यहीं पे याद कर लेंगे, सारी चीज़ें अपन यहीं पे समझ लेंगे। पीडीएफ में आपको डिटेल में इसके पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ पाएंगे। क्योंकि अधिकतर बार क्या होता है कि अपन वीडियोस देख के पढ़ तो लेते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो नोट्स की आपको चिंता नहीं करनी, पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके आसानी से नोट्स भी यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो यही सब बातें मुझे आपको बतानी थी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।